आज की कड़ी में हम बुधवार व्रत की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बुधवार का व्रत क्यों करना चाहिए, इस दिन किस प्रकार दिन व्यतीत हो, बुधवार की पूजा विधि और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बुधवार व्रत करने से क्या फल मिलता है। मित्रों, इस व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से करना चाहिए। यह व्रत करने से घर धन धान्य से परिपूर्ण, मन प्रसन्न और जीवन सुखी रहता है। अब जानते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, मधुसूदन नामक साहूकार अपनी पत्नी संगीता को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात उसने बुधवार के दिन जाने के लिए कहा। तब उसके सास ससुर ने कहा कि आज बुधवार है और इस दिन किसी शुभ कार्य हेतु यात्रा नहीं करनी चाहिए, तुम कल चले जाना। परंतु मधुसूदन नहीं माना और हठ करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करा कर ले गया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी और उसने मधुसूदन से पानी लाने के लिए कहा। जल लेकर वापस आने पर उसने देखा कि उसकी ही शक्ल और उन्हीं कपड़ों में कोई व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा है। यह देख कुछ देर के लिए तो वो अपने होश खो बैठा। फिर उसने पास आकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह मेरी पत्नी है, मैं अभी इसे इसके मायके से विदा करा कर लाया हूँ। मधुसूदन को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने कहा, नहीं, यह मेरी पत्नी है, इसे विदा कराकर मैं लाया हूँ। और इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर राज्य के सिपाही वहाँ आ गए। उन दोनों ने सिपाहियों को जब पूरी बात बताई, तब सिपाहियों ने मधुसूदन की पत्नी से पूछा कि तुम ही बताओ तुम्हारा पति कौन है। परंतु संगीता चुप रही, क्योंकि वो स्वयं भी उन दोनों को देखकर हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि किसको अपना पति कहे। तब सिपाही निर्णय के लिए उन सभी को राजा के पास ले गए। पूरी व्यथा सुनने के पश्चात राजा भी निर्णय करने में असमर्थ थे। तब राजा ने कहा कि इन दोनों को कारागृह में डाल दो, तभी ये सत्य बताएंगे। यह सुनकर मधुसूदन बहुत घबरा गया और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यह मुझे किस प्रकार का दंड मिल रहा है। तब आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने अपने हठ के चलते किसी की बात नहीं मानी। संगीता के माता पिता ने तुझे समझाया था कि बुधवार के दिन किसी शुभ कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए, परंतु तू उनकी बात को अनसुना कर वहाँ से प्रस्थान कर गया। इस कारण बुधदेव तुझसे क्रोधित हैं। यह सब उन्हीं के प्रकोप के कारण हो रहा है। तब मधुसूदन ने बुधदेव से विनती करते हुए कहा कि हे बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका अपमान करके मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अब मैं जीवन में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और प्रत्येक बुधवार आपका उपवास करूँगा। उसकी प्रार्थना सुन बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। बुधदेव के क्षमा करते ही दूसरा व्यक्ति वहाँ से अदृश्य हो गया। यह देख राजा समेत सभी लोग अचंभित हो गए। इसके पश्चात राजा ने मधुसूदन और संगीता को सम्मान के साथ विदा किया। मधुसूदन और संगीता दोनों ही बुधवार का उपवास करने लगे, जिसके पश्चात उनके जीवन में सुख, समृद्धि, यश और प्रसन्नता का आगमन हुआ। तो मित्रों, यह थी बुधवार की कथा। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की सफाई करें, फिर निवृत्त होकर स्नान आदि करें और हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात घर में गंगा जल से छिड़काव कर दें। यदि गंगा जल नहीं है तो एक स्वच्छ पात्र में नल के ही पानी से छिड़काव कर सकते हैं। अब पूजा के स्थान पर बुधदेव की प्रतिमा या बुधदेव की प्रतिमा नहीं है तो गणेश जी अथवा शिव जी की प्रतिमा या चित्र को एक कांस्य पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात धूप जलाएं और घी का दीप प्रज्वलित करें। अब अक्षत एवं बेलपत्र अर्पित करें। गुड़, भात और दही का भोग बुधदेव को अर्पित करें। बुधदेव या गणेश जी को सफेद रंग के पुष्प और हरे रंग की वस्तुएं अर्पित करें। अब इस मंत्र का जप करके बुधदेव का ध्यान करें। बुद्ध त्वं बुद्धि जनको बोधदा सर्वदा निर्णाम तत्वावबोधम कुरुषे सोम पुत्र नमो नमः। अब बुधवार की कथा करके आरती करें। इसके पश्चात गुड़, भात और दही का प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। बुधवार का उपवास करने वालों को शाम के समय में एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और यदि आप पूरा दिन बिना अन्न ग्रहण किए रह सकते हैं तो केवल फलाहार करके अगले दिन ही अन्न ग्रहण करें। यदि आपके लिए संभव है तो इस दिन गणपति की पूजा भी अवश्य करें,
जैसे गणपति को गुड़ एवं घी का भोग लगाएं और यह प्रसाद गाय को खिला दें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ग्रह क्लेश को रोकने के लिए इस दिन दूर्वा घास से गणेश जी बनाएं और फिर गणपति की पूजा करें। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। गणपति जी को मोदक अवश्य अर्पित करें और फिर गणपति का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का एक माला जप करें। अब जानते हैं बुधवार के दिन कुछ ध्यान देने योग्य बातें। बुधवार व्रत की पूजा के पश्चात दही, मूंग दाल हलवा या किसी हरे खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इस दिन हरी वस्तुएं दान में दें। यात्रा बिल्कुल ना करें। पूरे दिन बुध देव एवं गणपति का मन ही मन ध्यान करते रहें। ग्रह क्लेश से दूर रहें और किसी की चुगली ना करें। और भक्त गणों, इस प्रकार आपने बुधवार का व्रत पूर्ण किया। हमारी कामना है बुधदेव आप पर कृपा बनाए रखें और आपका जीवन खुशहाली से भर दें। अब हम आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।